एक चीज बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो फिजिकली तो साथ है, पर जब तुम बात करते हो लगता है कोई सुन नहीं रहा, कोई फील नहीं कर रहा, कोई वहाँ है ही नहीं। तुम घर में रोते हो और घर में कोई होता भी है पर वो नहीं देखता। तुम्हारा दिन बुरा गया और तुमने चाहा कोई पूछे क्या हुआ, ठीक हो, पर किसी ने नहीं पूछा। और तुम अकेले कमरे में वो सब फील करते हो जो शेयर नहीं कर सके। यह सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, इसका एक नाम है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं पर फिर भी सब कुछ ठीक नहीं लगता और वो समझ नहीं पाते प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रिश्ता टूटा नहीं, झगड़ा हुआ नहीं, पर कुछ कहीं मिस हो रहा है। पहले समझते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना मतलब है जब तुम बात करो वो सुन रहा हो, जब तुम हर्ट हो वो फील करे, जब तुम खुश हो वो साथ खुश हो। इमोशनली अनअवेलेबल होना मतलब वो सब नहीं होता। वो इंसान फिजिकली प्रेजेंट है पर इमोशनली वो कहीं और है, और यह बहुत बड़ी लोनलीनेस देता है, क्योंकि अकेले रहना और किसी के साथ होके भी अकेला फील करना दूसरा वाला बहुत ज्यादा दर्दनाक है। अब कुछ साइंस जो बताते हैं कोई इमोशनली अनअवेलेबल है। साइन 1, वो सुनता है पर सुनता नहीं। तुम बात करते हो वो हाँ करता है पर 5 मिनट बाद सब भूल जाता है। साइन 2, तुम्हारी फीलिंग्स उसे अनकंफर्टेबल करती है। जब तुम इमोशनल होते हो वो टॉपिक बदल देता है या ये कह देता है ज्यादा मत सोचो। साइन 3, वो सिर्फ तब अवेलेबल है जब उन्हें चाहिए। तुम्हें जरूरत है वो बिजी है, उन्हें जरूरत है तो तुरंत चाहिए तुम। साइन 4, वो कन्वर्सेशन सरफेस लेवल पे रखता है, खाना, मूवी, काम ये सब होता है, पर फीलिंग, डर, सपने ये कभी नहीं। साइन 5, वो तुम पर इन्वेस्ट नहीं करता, तुम्हारा बर्थडे भूल जाता है, तुम्हारी अचीवमेंट नोटिस नहीं करता, तुम्हारा दर्द फील नहीं करता। साइन 6, तुम हमेशा एडजस्ट करते हो, वो कभी नहीं। रिलेशनशिप में एक ही इंसान काम कर रहा है और एक और चीज जो होती है वो तुम्हारी फीलिंग को गैसलाइट करते हैं। तुम बहुत सेंसिटिव हो, इतनी छोटी बात पे इतना क्यों? तुम हमेशा ड्रामा करते हो और धीरे धीरे तुम अपनी फीलिंग पे खुद शक करने लगते हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है वो डिलिबरेटली तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा। बहुत बार उन्हें खुद नहीं पता क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, सोचो वो घर जहाँ ये इंसान बड़ा हुआ वहाँ शायद रोना वीकनेस था। मर्द रोते नहीं, ज्यादा इमोशनल मत हो। या शायद उनके घर में कोई बात ही नहीं करता, हर कोई अपने अंदर बंद था, तो उस बच्चे ने सीखा फीलिंग दिखाते नहीं, और वो बच्चा आज तुम्हारा पार्टनर है या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा दोस्त। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, पेरेंट्स में भी होती है। वो पापा जो घर में थे पर कभी नहीं पूछा कैसे गया तेरा दिन। दोस्तों में भी होती है, वो दोस्त जो साथ घूमते हैं पर जब तुम कुछ शेयर करो टॉपिक बदल देते हैं। यह उनका एक बॉन्ड है। अब वो चीज जो तुम पर होती है, जब तुम एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के साथ बहुत वक्त स्पेंड करते हो, पहली चीज तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। शायद मैं ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, शायद मैं ही नीडी हूँ, शायद मुझे ही प्रॉब्लम है, पर ये सच नहीं है। दूसरी चीज, तुम और ज्यादा करने लगते हो, सोचते हो अगर मैं और अच्छा करूँगा, और जब फिर भी नहीं होता तुम और ज्यादा टूट जाते हो। तीसरी चीज, तुम अपनी नीड छोटी करने लगते हो, मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ, जबकि वो फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और एक और पैटर्न होता है, वो कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं और तब तुम्हें लगता है हाँ ये वही इंसान है, फिर वो फिर दूर हो जाता है। यह हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर तुम्हें उनसे और ज्यादा अटैच कर देता है। एक चीज जो बहुत लोग सोचते हैं मैं उन्हें बदल दूंगा, वो एक दिन खुलेंगे। यह एक पेनफुल वेट है, क्योंकि तुम किसी को इमोशनली अवेलेबल नहीं बना सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कोशिश किसी को फोर्स नहीं कर सकती।
सिर्फ उनकी अपनी विल उन्हें बदल सकती है। और एक और गलतफहमी, और तुमसे प्यार करता है बस दिखाता नहीं। प्यार एक एक्शन है, जो फील करता है वो प्यार है। अब एक सवाल जो तुमसे कोई नहीं पूछा, क्या तुम भी कभी कभी दूसरों के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो? जब कोई बात करे और तुम फोन में हो, जब कोई इमोशनल हो और तुम अनकंफर्टेबल फील करो। हम सब कभी कभी दोनों साइड पे होते हैं। तो अब मैं तुमसे कुछ सीधी बात करना चाहती हूँ। पहली बात, अपनी फीलिंग वैलिडेट करो। जो तुम फील करते हो वो रियल है। तुम नीडी नहीं हो, तुम नॉर्मल हो। कनेक्शन चाहना एक बेसिक ह्यूमन जरूरत है। दूसरी बात, उस इंसान से क्लियरली एक बार बात करो। मुझे ये फील होता है। जब ये होता है उन्हें ब्लेम मत करो, सिर्फ अपना फील बताओ। और फिर जो रिस्पॉन्स आए वो ऑनेस्ट है। अगर वो सुन ले, ट्राई करे तो कनेक्शन पॉसिबल है। अगर वो डिसमिस करे, मिनिमाइज करे तो तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट जवाब है। क्या तुम एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हो जहाँ तुम्हारी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी? अब वो जरूरी बात, कैसे डील करे इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से? पहली चीज, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करो। मतलब तुम उनसे क्या चाहते हो क्लियरली सोचो। डीप इमोशनल टॉक या सिर्फ साथ रहना। जब ये क्लियर होगा तब तुम उनसे बात कर पाओगे। दूसरी चीज, उन्हें एक स्पेसिफिक मोमेंट में बताओ जब दोनों शांत हो, कोई आर्गुमेंट ना हो। तब यह मत कहो तुम हमेशा ऐसे करते हो। यह कहो जब ये होता है मुझे ऐसा फील होता है। यह एक चीज कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल देता है। तीसरी चीज, अपनी एक लाइन डिसाइड करो। मतलब ये डिसाइड कर लो कि अगर वो ट्राई नहीं करता तब मैं क्या करूंगा। यह लाइन खुद के लिए होती है, उन्हें दिखाने के लिए नहीं। चौथी चीज और सबसे जरूरी, खुद का एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। सिर्फ उसी एक इंसान पे मत टिको जो इमोशनल अनअवेलेबल है। और दूसरे रिश्ते भी बनाओ जो तुम्हें फील कराए, क्योंकि एक इंसान पूरी जिंदगी का वेट नहीं उठा सकता। एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि तुम आज सुन लो, तुम इमोशनल कनेक्शन डिजर्व करते हो। कोई तुम्हें ये फील नहीं कराना चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग बहुत ज्यादा है, कि तुम नीडी हो, कि तुम्हारा प्यार ज्यादा है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जरूरत, ये सब रियल है। और उस इंसान के बारे में भी सोचो जो इमोशनली अनअवेलेबल है। वो भी एक दर्द में है, सिर्फ उस दर्द का रास्ता बाहर नहीं आता। तो तुम दोनों की हीलिंग जरूरी है। आज के वीडियो का एक ही मैसेज है, अगर तुम फील करते हो कि तुम सच में देखे नहीं गए, सुने नहीं गए, समझे नहीं गए, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उस इंसान की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है। और तुम एक ऐसा कनेक्शन डिजर्व करते हो जहाँ तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, जहाँ तुम्हारी फीलिंग वेलकम हो, जहाँ सिर्फ तुम इनफ हो। जो इंसान तुमसे सच में कनेक्ट करना चाहेगा वो तुम्हारी परफेक्ट लाइफ नहीं ढूंढेगा, वो तुम्हारी रियल लाइफ ढूंढेगा। तुम्हारी रियल स्माइल, तुम्हारा रियल दर्द, सब वेलकम होगा वहाँ। तो रियल रहो और असली लोग खुद आएंगे। अगर आज के वीडियो ने तुम्हें वो वर्ड दिया जो तुम ढूंढ रहे थे, तो ये वीडियो शेयर करो उस इंसान के साथ जो ये फील करता है पर उसके पास वर्ड नहीं है। और कमेंट में लिखो मैं इनफ हूँ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक याद रखो जो फील करता है वो प्यार है, जो सिर्फ कहता है वो नहीं। तुम एक ऐसा रिश्ता डिजर्व करते हो जहाँ दोनों लोग दोनों के लिए प्रेजेंट हो। यह बेसिक है और तुम इसके लिए लायक हो। धन्यवाद।